Assalamualaikum. Welcome to you all in Anic Chemistry. And this third lecture of matter, our discussion is about states of matter. यानी मादे की हालतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बुनियादी तौर पर मादे की हालतों को दो अक़साम में तकसीम किया गया है। एक को नेचुरल स्टेट्स कहा जाता है और दूसरे को आर्टिफिशियल और मैन मेड स्टेट्स कहा जाता है। जैसा कि नंबर एक किस्म नेचुरल स्टेट्स। सेकंड नंबर आर्टिफिशियल और मैन मेड स्टेट्स। अब नेचुरल स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? नेचुरल स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली 4 है, जिसमें नंबर 1 सॉलिड, 2 लिक्विड, थर्ड गैस और फोर्थ प्लाज्मा। अब आर्टिफिशियल और मैन मेड स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? वो है बोज, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी इसको कहा जाता है, जिसको सिंपली BEC से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम धीरे धीरे इन एक एक स्टेट्स को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। हाँ, अब नेचुरल स्टेट में जो फर्स्ट स्टेट है यानी सॉलिड, अब उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेट सॉलिड। सॉलिड ये मादे की वो हालत है जिसमें पार्टिकल्स यानी जिसको आयंस, मॉलिक्यूल और एटम्स भी कहा जाता है। यानी सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंपैक्ट होते हैं, यानी क्लोज, एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं। जैसा कि हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पार्टिकल्स है 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा। ये एंड ये पार्टिकल्स है और ये एक दूसरे के साथ कंपैक्ट है, यानी इनके दरमियान जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, वो 0 के बराबर है। तो जब भी सॉलिड पर फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो कंप्रेस नहीं होता। जब भी उस पर फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो कंप्रेस नहीं होता, नॉट कंप्रेसिबल। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत कंपैक्ट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इसी तरह कंपैक्ट, नियर, क्लोज टू ईच अदर होते हैं। अब वो मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स की एक दूसरे की करीब होने की वजह से इन सॉलिड का डेफिनिट शेप भी होता है, डेफिनिट शेप, और दूसरा डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है। यानी किसी भी सॉलिड को आप देखें तो उसकी डेफिनिट शेप होगी और उसकी डेफिनिट वॉल्यूम होगी। ये किस वजह से? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ कंपैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत करीब करीब होते हैं। हाँ, अब मादे की दूसरी हालत को डिस्कस करते हैं जो कि लिक्विड है। लिक्विड में पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, जैसा कि इन लिक्विड में पार्टिकल्स के दरमियान
डिस्टेंस होता है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इसमें मौजूद होता है। अगर इसको कंपेयर किया जाए इस सॉलिड के साथ, तो सॉलिड में बिल्कुल डिस्टेंस नहीं होता और लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से इसकी डेफिनिट शेप नहीं होता, जबकि इसकी डेफिनिट वॉल्यूम होता है। अब तीसरी हालत को डिस्कस करते हैं, जो कि गैसियस स्टेट है, यानी गैस। ये मादे की वो हालत है जिसमें पार्टिकल बहुत लूजली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, और जिसकी ना डेफिनिट शेप होती है और ना डेफिनिट वॉल्यूम होती है, यानी जिस बर्तन में उसे डाला जाता है तो ये उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसा कि और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। अगर इन तीनों को कंपेयर किया जाए तो सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस 0 के बराबर होता है, और लिक्विड में बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसको कंपेयर किया जाए सॉलिड और लिक्विड के साथ, तो गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से न उसकी डेफिनिट शेप है और ना डेफिनिट वॉल्यूम होती है, यानी इनडेफिनिट शेप होती है इसकी और इनडेफिनिट वॉल्यूम होती है गैसेस की। अब नेचुरल स्टेट की जो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। ये मादे की वो हालत है जो मिक्सचर जो अमेजा होता है पॉजिटिव चार्ज आयंस का और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का, यानी इसको सुपर हीटेड मैटर भी कहा जाता है, जो कि मोस्टली कॉमन इन यूनिवर्स, यानी ज़्यादातर जो इसकी मौजूदगी है वो यूनिवर्स में होती है। प्लाज्मा को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, यानी प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड ions and negatively charged electron। अब प्लाज्मा की फॉर्मेशन कैसे होती है? सॉलिड है और लिक्विड गैस प्लाज्मा। अब अगर हम सॉलिड को हीट देते हैं तो किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर हम इस लिक्विड को हीट देते हैं तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर इस गैसियस स्टेट को हीट करते हैं तो वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। यहाँ पर एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर थे, जो कि फोर्थ थे, हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आर्टिफिशियल और मैन मेड स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये बूज-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर है। बूज-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, उनको कूल्ड किए जाते हैं। कूल
किया जाता है कूल टू नियर एब्सोल्यूट जीरो। ये एब्सोल्यूट जीरो असल में 0 केल्विन टेम्परेचर होता है। 0 केल्विन टेम्परेचर और डिग्री सी में ये नेगेटिव 273.15 डिग्री सी के बराबर होता है। यानी इसमें एटम्स को और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इस टेम्परेचर के साथ कूल किए जाते हैं। तो उस स्टेट्स को बूज-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। और बूज-आइंस्टाइन कंडेंसेट इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो सुपर कंडक्टर्स में होती है। सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर फ्लूइड्स, यानी वो फ्लूइड्स जिसकी फ्रैक्शन 0 हो उसको सुपर फ्लूइड्स कहा जाता है। तो ये स्टेट्स आपको मैटर के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी।